कटनी में कल माइनिंग कॉन्क्लेव होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव माइनिंग कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे और आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में देश भर के खनन उद्योगपति शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में 1500 से ज्यादा निवेशक उद्योगपति शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से 1-to-1 संवाद करेंगे। जो तमाम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कटनी में कल माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रही है और खनन उद्योगपति, देश भर के खनन उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। 1500 से ज्यादा निवेशक शामिल होने जा रहे हैं इस कॉन्क्लेव में। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो राकेश जी, कल भी खास दिन रहने वाला है जब कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव होने जा रहा है। क्या जानकारी, क्या तैयारियां और क्या कुछ खास रहने वाला है कल? की जो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दरअसल बात करें तो कल इस कटनी के इस स्थान पर मध्य प्रदेश के 2000 से अधिक युवा उद्यमी, छोटे उद्यमियों के साथ जो देश भर के माइनिंग क्षेत्र के टॉप उद्योगपति हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यहाँ पर न सिर्फ बंधन होगा बल्कि हम कह सकते हैं कि कटनी और आसपास के क्षेत्र में निवेश को लेकर कल बड़े MOU साइन होंगे और कह सकते हैं माइनिंग के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश कटनी में आएगा, कटनी के जरिए आएगा। न सिर्फ कटनी बल्कि कटनी के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सबसे खासियत है कि प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन यहाँ पर मौजूद है। खनिज की यहाँ पर भरपूर मात्रा है। इसके साथ ही जो तमाम अब तक इंडस्ट्री लगी है और नई इंडस्ट्री लगे उसके लिए यहाँ का जो वातावरण है वो उपयुक्त है। यही कारण है कि कटनी में माइनिंग को लेकर पूरा फोकस किया गया है और माइनिंग के क्षेत्र में तमाम जो नवाचार हो रहे हैं, तमाम जो नए खनिज मध्य प्रदेश में मिले हैं तो उनको लेकर जो सरकार ने अपनी पॉलिसी रखी थी, जिसमें मुख्यमंत्री विदेश के दौरे पर भी थी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो नए खनिजों के बारे में जानकारी साझा की थी। सोना भी अब मध्य प्रदेश में निकालने की तैयारी है। यहाँ तक सरकार का पूरा प्रयास है। तो जो नए तमाम नवाचार किए गए थे उनको लेकर कल MOU साइन होने वाले हैं और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम स्टेज की बात करें, इसी मंच पर CM डॉक्टर मोहन यादव के साथ तमाम देश भर के जो उद्योगपति हैं वो शिरकत करेंगे। इसके साथ ही हम कार्यक्रम स्थल पर देखें, तैयारियां बड़े जोरों से चल रही हैं और माइनिंग के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में और नए क्षेत्र से क्या नवाचार हो रहा है। सरकार का ये भी प्रयास है कि जो देश की माइनिंग कैपिटल है वो मध्य प्रदेश बने और माइनिंग क्षेत्र में तमाम जो निवेश की संभावना है उनको लेकर एक बड़ा मंथन लगातार हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो अब तक सरकार की ओर से मंथन हुआ है, सरकार के जो तमाम प्रयास हुए हैं और देश भर के उद्योगपतियों ने माइनिंग के है उसके काम कल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर हम तैयारी देख ही पा रहे हैं कि न सिर्फ खासियत इस माइनिंग कॉन्क्लेव की रहेगी कि इसमें बड़े उद्योगपति शामिल होंगे बल्कि जो मध्य प्रदेश के मध्यम उद्योगपति हैं जो अपना या तो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या फिर छोटा उद्योग स्थापित कर रहे हैं और बड़ा हैं, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो सरल है उसका उपयोग छोटे उद्योगपति भी करें। इसकी भी कल रूपरेखा न सिर्फ देखने को मिलेगी बल्कि इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा। और तैयारियां हम देख ही पा रहे हैं कि पूरे कॉन्क्लेव स्थल पर तैयारियां जोरों से जारी हैं और कल से जो तमाम बड़े उद्योगपति पहुंचेंगे, वहीं हम अन्य उद्योगपतियों की बात करें तो कटनी पहुंचने का सिलसिला जी तरीके से जो माइनिंग क्षेत्र के ऑफिसर हैं, जो उद्योग क्षेत्र के ऑफिसर हैं, वो पूरा एक प्रेजेंटेशन देंगे। सबसे पहले हम पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें, प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि कटनी और कटनी के आसपास के इलाके में कौन कौन से खनिज संसाधन मौजूद हैं, उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसके साथ ही जो उद्योगपति रुचि दिला रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो उपयुक्त संसाधन है, जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो खदानें हैं पूरी तैयारी रूपरेखा कर रखी है। हम कटनी की बात करें तो यहाँ से अब हवाई सफर भी बहुत नज़दीक में है और एक जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेटवर्क बिछाया गया है, यातायात का नेटवर्क, उसकी भी जानकारी साझा करेंगे। यानी कह सकते हैं
कि जब पूरा प्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पर तमाम उद्योगपति पहुंचेंगे, तो न सिर्फ कल MOU साइन होंगे बल्कि सरकार का ये भी प्रयास है कि वो उद्योगपति जो तत्काल रुचि दिखाएंगे उन्हें भूमि आवंटन भी की जाएगी और कह सकते हैं कि कई मामलों का लगे हाथ भूमि पूजन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।